प्यारे बच्चों, सुप्रभात। ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत है। मैं हरिश्चंद्र सिंह, कक्षा 10 विज्ञान विषय में अध्याय ऊर्जा के स्रोत का अध्ययन कराने के लिए हमने इस अध्याय को सरल बनाने के लिए हमने कुछ बिंदु लिए हैं। उन बिंदुओं की सहायता से हम इस अध्याय का अध्ययन कराएंगे। यह शिक्षण बिंदु हैं। इन शिक्षण बिंदुओं की सहायता से हम इस अध्याय को प्रमुख शिक्षण बिंदुओं की सहायता से अध्ययन कराएंगे। यह प्रमुख शिक्षण बिंदु ऊर्जा की अवधारणा, ऊर्जा की अवधारणा, ऊर्जा के विषय में मूल जानकारी प्राप्त करना। क्योंकि आप पूर्व में ऊर्जा पढ़ चुके हैं, ऊर्जा के बारे में फिर से इसको पढ़ेंगे। ऊर्जा के प्रकार, ऊर्जा कितने प्रकार की होती है, कक्षा 7, 8 में भी आपने ऊर्जा के प्रकार पढ़े। पुनः हम इसके बारे में अध्ययन करेंगे। ऊर्जा के स्रोत, ऊर्जा के क्या क्या स्रोत हैं, उन स्रोतों के नाम इस प्रकार से। नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत। नंबर 2, अनवीकरणीय ऊर्जा स्रोत। ऊर्जा के 2 स्रोत हैं, उनके बारे में अध्ययन कराएंगे। ऊर्जा के पारंपरिक स्रोत, ऊर्जा के कुछ ऐसे स्रोत हैं जो पारंपरिक हैं, पूर्व से किए जा रहे हैं, उन स्रोतों का अध्ययन करेंगे। ऊर्जा के गैर परंपरागत स्रोतों का अध्ययन करेंगे। इस प्रकार से हम इस अध्याय का इन शिक्षण बिंदुओं की सहायता से क्रमबद्ध तरीके से अध्ययन करेंगे। शिक्षण बिंदु ऊर्जा की अवधारणा की ओर बढ़ते हैं। ऊर्जा की अवधारणा हम देखें कि जैसे हम किसी कार्य को लगातार करते रहते हैं, जैसे लगातार खेलना है, लगातार व्यायाम करना है, लगातार बोझा ढोना है, लगातार किसी कार्य को करते रहें, तो आप अनुभव करते होंगे कुछ समय पश्चात कि हम थक जाते हैं। ये आपने कभी अनुभव किया कि हम क्यों थक जाते हैं? हम इसलिए थक जाते हैं, किसी भी कार्य को जब लगातार करते रहते हैं तो जो कार्य होता है, उस कार्य करने से ऊर्जा जो हमारे शरीर में संचित होती है वो धीरे धीरे खर्च होती रहती है। अर्थात शरीर के अंदर संचित जो ऊर्जा होती है वो धीरे धीरे खर्च होती जाती है और लगातार खर्च होती जाती है। फिर एक समय ऐसा आ जाता है कि आप थक जाते हैं, थकान अनुभव करने लगते हैं, तो कार्य करने से ऊर्जा खर्च होती है। तो ऊर्जा की परिभाषा क्या है? किसी वस्तु के कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। ऊर्जा की परिभाषा क्या है? ऊर्जा किसी वस्तु के कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। किसी वस्तु के कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। इसका मात्रक क्या होता है? मात्रक, ऊर्जा का मात्रक होता है जूल। ऊर्जा का मात्रक जूल होता है। ठीक है? तो किसी वस्तु के कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। ऊर्जा को अंग्रेजी में कहते हैं एनर्जी है। तो ऊर्जा की परिभाषा के आधार पर कार्य करने की क्षमता, तो कार्य करने की क्षमता तभी तक रहती है जब शरीर के अंदर, जब मशीन के अंदर या अन्य वस्तुओं में उसको ऊर्जा संचित होती है। तो हमारे शरीर के अंदर
जो संचित ऊर्जा होती है उसी के द्वारा कार्य होता है। ऊर्जा खर्च हो जाती है तो कार्य धीरे धीरे क्या होता है, कार्य बंद हो जाता है। और ऊर्जा जितनी कम होगी कार्य धीरे धीरे उतना ही कम होता जाएगा। अर्थात कार्य करने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है और हम सभी सजीवों के लिए ऊर्जा किससे प्राप्त होती है? ऊर्जा होती है भोजन से प्राप्त होती है। सभी सजीव ऊर्जा किससे प्राप्त करते हैं? भोजन से प्राप्त करते हैं। इसलिए ऊर्जा की अवधारणा के विषय में यही बताना है कि ऊर्जा क्या है? ऊर्जा कार्य करने से जो आपके अंदर संचित ऊर्जा होती है वो धीरे धीरे खर्च होती रहती है और खर्च होने के बाद आप ये अनुभव करते हैं कि अब मुझे थकान होने लगी। ऊर्जा आज सभी में आवश्यकता है। देखिए, इंजन है जिसे जल पंप कहते हैं, चलाते हैं, उसमें क्या डालते हैं? डीजल डालते हैं। डीजल के जलने से इंजन को ऊर्जा प्राप्त होती है। ट्रैक्टर है, कृषि कार्य में इसका काम किया जाता है। इस कृषि कार्य को करने के लिए ट्रैक्टर का उपयोग किया जाता है। उसमें क्या डालते हैं? डीजल डालते हैं। डीजल का जब दहन होता है तो ट्रैक्टर को क्या मिलती है? ऊर्जा मिलती है। एक नया साधन चला है सीएनजी। सीएनजी के द्वारा विभिन्न यातायात के साधनों में इसका उपयोग किया जाता है। सीएनजी के दहन से, जलने से हमें क्या प्राप्त होती है? ऊर्जा प्राप्त होती है। आज पूरे संसार में ऊर्जा की महती आवश्यकता हो गई है। अब हम अगले शिक्षण बिंदु की ओर बढ़ते हैं। ऊर्जा के प्रकार। ऊर्जा कई प्रकार की होती है। इन प्रकारों को आपने पिछले कक्षाओं में भी पढ़ा है। ऊर्जा एक होती है यांत्रिक ऊर्जा। नंबर 1, यांत्रिक ऊर्जा। यांत्रिक ऊर्जा। यांत्रिक ऊर्जा के अंतर्गत हम देखें, यांत्रिक ऊर्जा को संचित ऊर्जा भी कह सकते हैं। यांत्रिक ऊर्जा या संचित ऊर्जा वो ऊर्जा होती है जो किसी भी पदार्थ, किसी भी वस्तु में संचित की हुई होती है। जैसे हम एक खिलौना लें और एक खिलौने में उसकी पीछे की चाबी को ऐंठ दें तो वो खिलौना क्या करने लगता है? गति करने लगता है। अर्थात उसके अंदर हमने क्या कर दिया? संचित ऊर्जा का संचार कर दिया, संचित ऊर्जा उसमें प्रवाहित कर दी है। जैसे ये हमारे पास ये रखा हुआ है, ये खिलौना है, ये इस तरह से, और इसमें पीछे की ओर ये स्प्रिंग लगी हुई है। हम इसको इस प्रकार से कर देते हैं, इस प्रकार से, और इस प्रकार से करने के बाद इसको किसी समतल प्लेन उस पर रख देते हैं तो ये गति करने लगता है। देखें आप, ये गति करने लगा है। ये धीरे धीरे क्या करता है? गति करने लगा। अर्थात इसकी स्प्रिंग को हम, इसमें जो अंदर स्प्रिंग लगी हुई है उसमें हमने ऐंठ कर इसमें इसको संचित ऊर्जा दे दी है। संचित ऊर्जा के कारण कोई भी वस्तु क्या करने लगती है? गति करने लगती है। तो इस खिलौने में गति उत्पन्न हो जाती है। बहते हुए जल में भी संचित ऊर्जा होती है। इस प्रकार से एक और उदाहरण मैं बताऊं, एक ये हमारे पास तीर कमान है। इस प्रकार से ये तीर होता है और ये तीर कमान होती है। तो इसमें फिलहाल में अभी आप देखें तो इसमें कोई ऊर्जा नहीं है। और जब इसको इस तरह से हम लेते हैं और इसको इस तरह से पीछे की ओर खींचें तो खींचने से क्या होगा? खींचने से पीछे की ओर जब हम इसको खींचते हैं, इस प्रकार से खींचें, इस प्रकार से देखिए हम खींच रहे हैं, तो इसके अंदर जब हम इसे छोड़ देंगे तो ये गतिज ऊर्जा के रूप में परिवर्तित हो जाएगा। अर्थात हम जैसे इसको इस तरह से खींचेंगे तो इसके अंदर कौन सी ऊर्जा आ जाएगी? संचित ऊर्जा आ जाएगी।
और संचित ऊर्जा के कारण ये देखिए नीचे की ओर ये चला जाता है, नीचे की ओर गिर जाता है। इसको कहते हैं संचित ऊर्जा। संचित ऊर्जा किसी भी पदार्थ, किसी भी वस्तु में अपने आप में वहां एकत्रित होती है, उसको कहते हैं यांत्रिकी ऊर्जा या संचित ऊर्जा। इसके कई उदाहरण हैं, हमने बताया आपको। खिलौने के अंदर उसको स्प्रिंग को ऐड देते हैं, खिलौना गति करने लगता है। तीर कमान में खिंचा हुआ तीर, नदी का बहता हुआ जल, ये सब संचित ऊर्जा के उदाहरण हैं। ठीक है, अगला क्या है? अगला नंबर 2 है रासायनिक ऊर्जा। रासायनिक ऊर्जा। रासायनिक ऊर्जा, जो रासायनिक पदार्थ होते हैं, जो उनके अंतर्गत जो ऊर्जा पाई जाती है, उसे हम रासायनिक ऊर्जा कहते हैं। जैसे मेरे पास ये एक मोमबत्ती है, इसके अंदर रासायनिक ऊर्जा है। इसके अंदर कौन सी ऊर्जा है? रासायनिक ऊर्जा है, जो हमें दिखाई नहीं देती है। और जब हम इसको जलाएंगे तो ये एक ऊर्जा से दूसरी ऊर्जा में परिवर्तन होगा, अर्थात रासायनिक ऊर्जा किस में बदलेगी? ऊष्मीय ऊर्जा में बदलेगी, और ऊष्मीय ऊर्जा से प्रकाश ऊर्जा में बदल जाएगी। जैसे मैं इसको जला के दिखाऊं तो देखें, आप इसको देखें, इस प्रकार से रासायनिक ऊर्जा है ये। और इसको मैंने जला दिया है। ये देखें, मोमबत्ती में कौन सी ऊर्जा है? रासायनिक ऊर्जा है। रासायनिक ऊर्जा माचिस की तीली के कारण इसको मैंने जब जलाया तो इसमें ऊष्मीय ऊर्जा आ गई, अर्थात गर्म हो गया। और गर्म होने के बाद ये किस में बदल गया? प्रकाश ऊर्जा में, अर्थात ये देखने के काम प्रकाश ऊर्जा में बदल गया। अर्थात रासायनिक ऊर्जा का ऊष्मीय ऊर्जा और ऊष्मीय ऊर्जा से प्रकाश ऊर्जा में परिवर्तन हो गया। अर्थात धीरे से हम ये कह सकते हैं कि ऊर्जा न तो नष्ट होती है और न ही उत्पन्न होती है। ऊर्जा एक रूप से दूसरे रूप में क्या होती है? परिवर्तित होती रहती है। ऊर्जा का कभी विनाश नहीं होता है। अगली ऊर्जा है ध्वनि ऊर्जा। नंबर 3, ध्वनि ऊर्जा। ध्वनि ऊर्जा। ध्वनि ऊर्जा का अर्थ यह है, जब कोई धातु की वस्तु ऊपर से नीचे सतह पे, पृथ्वी सतह पर गिरती है, तो गति ऊर्जा किस ऊर्जा में बदल जाती है? ध्वनि ऊर्जा में बदल जाती है। जैसे क्रिकेट की बॉल है, ऊपर हम उछालें तो पहले गतिज ऊर्जा में जाएगी, गतिज ऊर्जा के बाद उसकी ऊर्जा स्थितिज ऊर्जा में परिवर्तित होगी। उसके बाद वो बॉल नीचे की ओर गिरने लगती है, और गिरने के बाद वो किसमें? गतिज ऊर्जा से वो ध्वनि ऊर्जा में। इसलिए जब कोई वस्तु नीचे गिरती है तो उसमें आवाज उत्पन्न होती है। उस आवाज को हमारे कान में जो पर्दे होते हैं वो क्या करने लगते हैं? कंपन करने लगते हैं। कंपन के माध्यम से उसमें ऊर्जा उत्पन्न हो जाती है। उस ऊर्जा को हम कहते हैं ध्वनि ऊर्जा। ध्वनि ऊर्जा के माध्यम से हम किसी वस्तु को सुनने में सक्षम होते हैं। इस प्रकार से कौन सी ऊर्जा है? ध्वनि ऊर्जा। इसमें भी कार्य करना पड़ता है। आपने देखा होगा कि बिजली जब तड़कती है, बादलों में जब बिजली चमकती है, तड़कती है जोर से, तो देखा होगा नीचे घर के जो कमरे में लगे हुए खिड़कियां हैं वो शीशे की होती हैं, तो वो चटक जाती हैं। अर्थात उसके कारण उनमें क्या हो जाती है? गतिता उत्पन्न आ जाती है, गतिशील हो जाते हैं। हमने पहले बताया था, कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। तो वहां पे भी ऊर्जा का हम स्वरूप देखते हैं। वो ऊर्जा एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित हो जाती है। अगली ऊर्जा है नंबर 4,
प्रकाश ऊर्जा, प्रकाश ऊर्जा। प्रकाश ऊर्जा क्या है? प्रकाश ऊर्जा वो ऊर्जा है जो हमें वस्तुओं को देखने में सहायक होती है। जैसे सूर्य निकलता है तो वस्तुएं अपने आप दिखाई देने लगती हैं, और जैसे ही सूर्य समाप्त होता है तो वस्तुएं हमें दिखाई नहीं देती हैं। अर्थात प्रकाश हमारे देखने के लिए एक बहुत अच्छा माध्यम है जिसको कहते हैं प्रकाश ऊर्जा। प्रकाश ऊर्जा के माध्यम से विभिन्न प्रकार के पेड़ पौधे इसकी उपस्थिति में अपना भोजन भी बनाते हैं। प्रकाश ऊर्जा के माध्यम से हम वस्तुओं को देख सकते हैं। यह एक प्रकार की ऊर्जा है। अगला है ऊष्मीय ऊर्जा। ऊष्मीय ऊर्जा। ऊष्मीय ऊर्जा क्या होती है? जैसे जल है, जल को आप किसी स्टोव या गैस या किसी पे गर्म करते हैं तो गर्म करने के बाद जल धीरे धीरे क्या होता है? खौलने लगता है, और जब खौलने लगता है तो उसके ऊपर रखा हुआ बर्तन जो होता है वो आप देखे होंगे कि वो ऊपर से हट जाता है। अर्थात जो भाप होती है उसमें भी ऊर्जा पाई जाती है। इसी के माध्यम से एक वैज्ञानिक हुए जेम्स वाट ने इस भाप के माध्यम से एक इंजन बनाया जिसे जेम्स वाट का इंजन या भाप का इंजन कहा जाता है। अर्थात भाप में भी ऊर्जा होती है। ठीक है। अगला है विद्युत ऊर्जा। नंबर 6, विद्युत ऊर्जा। विद्युत ऊर्जा किसी चालक में जो इलेक्ट्रॉन प्रवाहित होते हैं उनसे जो ऊर्जा होती है उसे कहते हैं विद्युत ऊर्जा। विद्युत इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं विद्युत ऊर्जा। इलेक्ट्रॉन एक स्थान से दूसरे स्थान को जाते हैं तो वो गतिमान होते जाते हैं, उनसे जो ऊर्जा प्राप्त होती है उसे कहते हैं विद्युत ऊर्जा। इस प्रकार से और भी कई प्रकार की ऊर्जाएं हैं, जैसे चुंबकीय ऊर्जा है। चुंबक का एक गुण होता है कि लोहे की बनी वस्तुओं को अपनी ओर क्या करती है? आकर्षित कर लेती है। इस गुण के कारण उसको कहते हैं चुंबकीय ऊर्जा। इस प्रकार से कई प्रकार की ऊर्जाएं होती हैं, उनका अध्ययन हम आगे करेंगे। गतिज ऊर्जा होती है, किसी वस्तु में गति के कारण जो ऊर्जा उत्पन्न हो जाती है उसे गतिज ऊर्जा कहते हैं। किसी वस्तु में उसकी स्थिति के कारण जो ऊर्जा होती है उसे स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। इस प्रकार से गति के प्रकार ऊर्जा के कई प्रकार हैं। नंबर हमने बताया यांत्रिक ऊर्जा, खिलौने का उदाहरण है जिसमें आपने ऐंठ के बनाया। दूसरा रासायनिक ऊर्जा। रासायनिक ऊर्जा के माध्यम से जब भोजन पचता है तो हमें ऊर्जा मिलती है, मनुष्यों को ऊर्जा मिलती है इन प्रेजेंट ऑफ ऑक्सीजन। ध्वनि ऊर्जा। ध्वनि ऊर्जा क्या होती है? कोई भी पदार्थ, कोई भी वस्तु जब किसी माध्यम में कंपन करती है तो कंपन के कारण जो ऊर्जा प्राप्त होती है उसे ध्वनि ऊर्जा कहते हैं। प्रकाश ऊर्जा। सूर्य सबसे अच्छा प्रकाश ऊर्जा का स्रोत है। प्रकाश ऊर्जा वस्तुओं को देखने में सहायक होती है। ऊष्मीय ऊर्जा। ऊष्मीय ऊर्जा के कारण जो जल है, अन्य पदार्थ है, उसको ऊष्मा देने से जो ऊर्जा प्राप्त होती है उसे हम ऊष्मीय ऊर्जा कहते हैं। विद्युत ऊर्जा के बारे में आपको पहले से मैं बता चुका। इलेक्ट्रॉन के प्रवाह इत्यादि के पहले से जो ऊर्जा प्राप्त होती है उसको कहते हैं विद्युत ऊर्जा। इस प्रकार से ऊर्जा के हमने कई प्रकार देखे। इस प्रकार से ऊर्जा का अध्ययन हम करते हैं। अगले शिक्षण बिंदु की ओर बढ़ते हैं। अगला शिक्षण बिंदु है ऊर्जा के स्रोत। ऊर्जा के स्रोत मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। अनवीकरणीय ऊर्जा स्रोत। नंबर 2 नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत। अनवीकरणीय ऊर्जा स्रोत
अर्थात इसको दूसरी भाषा में सीमित ऊर्जा स्रोत भी कहा जाता है। अर्थात इनके जो भंडारण है, इनकी जो मात्रा है वो सीमित है, इसलिए इनको सीमित ऊर्जा स्रोत भी कहा जाता है। अनवीकरणीय ऊर्जा स्रोत के अंतर्गत जितने भी ईंधन आते हैं उन ईंधनों को जीवाश्म ईंधन कहते हैं। जीवाश्म ईंधन में कोयला है, हमने चित्र के माध्यम से दिखाया है आपको। कोयला जीवाश्म ईंधन, पेट्रोल जीवाश्म ईंधन, मिट्टी का तेल जीवाश्म ईंधन है और रसोई गैस आज यह जीवाश्म ईंधन है। जीवाश्म ईंधन का उपयोग करने से, अन्य इसके जलाने से, इस ईंधन का प्रयोग करने से इससे विभिन्न प्रकार के ऑक्साइड उत्पन्न हो रहे हैं जो वातावरण में जाकर हमारे वातावरण को दूषित कर रहे हैं। जैसे कार्बन के ऑक्साइड, नाइट्रोजन के ऑक्साइड और सल्फर के ऑक्साइड यह वातावरण में जाते हैं, जिससे ग्लोबल वार्मिंग की समस्या उत्पन्न हो रही है। यह हमारे जीवन के लिए चिंता का विषय बना हुआ है। इसलिए अनवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों का हम कम से कम प्रयोग करें, जिससे हमारा वातावरण शुद्ध बना रहे। इनके प्रयोग करने से वातावरण में धुआं आदि भी उत्पन्न होता है। आपने देखा होगा कोयला जब जलता है तो वातावरण में बहुत सारा धुआं ऊपर की ओर जाता है। पेट्रोल जलता है विभिन्न प्रकार के वाहनों में, उससे जो जलने के बाद अपशिष्ट पदार्थ निकलता है धुआं के रूप में, वो भी वातावरण को दूषित करता है। विभिन्न प्रकार की गैसें जो प्राकृतिक गैसें होती हैं, उनके जलने से विभिन्न प्रकार के ऑक्साइड वातावरण में जाते हैं, जो कि हमारी वायु को और मृदा को भी दूषित कर रहे हैं। इस प्रकार से इनका उपयोग कम से कम करना चाहिए। अब नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत क्या है? नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत वे स्रोत हैं जिनका भंडारण पर्याप्त नहीं, बहुत सारा है। इसलिए इन नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों का उपयोग करना चाहिए। इनके भंडारण बहुत अधिक हैं, इसलिए नवीकरणीय ऊर्जा, अर्थात नवीकरणीय ऊर्जा वो स्रोत हैं जिनका उपयोग करने से उस स्रोत में कमी नहीं आती। जैसे सौर ऊर्जा, सौर ऊर्जा का अर्थ यह है सौर से प्राप्त होने वाली ऊर्जा। सौर सूर्य से जो प्राप्त ऊर्जा होती है वो सौर ऊर्जा होती है, वो निरंतर हमें प्राप्त होती है। आप देखें तो नवीकरणीय ऊर्जा के स्रोत के अंतर्गत आती है। उसके बाद पवन ऊर्जा, वायु से, हवा से जो ऊर्जा प्राप्त होती है उसको कहते हैं पवन ऊर्जा। यह भी नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत के अंतर्गत आती है। उसके बाद पृथ्वी पर भूतापी ऊर्जा, पृथ्वी के अंदर जो ताप में परिवर्तन होता है उससे भूतापी ऊर्जा कहते हैं, वो नवीकरणीय ऊर्जा के रूप में प्राप्त करते हैं। वन जैव मात्रा की ऊर्जा वन जैव के पदार्थ के रूप में प्राप्त होती है। इस प्रकार से जल शक्ति ऊर्जा जल के द्वारा प्राप्त होती है। जैव ऊर्जा, इस प्रकार जैव के द्वारा जो ऊर्जा प्राप्त होती है उसे नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत कहते हैं। इस प्रकार से आप नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत और अनवीकरणीय ऊर्जा स्रोत की तुलना करें तो आप पाएंगे कि नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत वो ऊर्जा स्रोत हैं जो हमें निरंतर ऊर्जा प्रदान करते रहेंगे। नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत वो हैं जो हमें एक निश्चित अवधि तक ऊर्जा को प्रदान करेंगे। अर्थात कहने का तात्पर्य है कि ऐसे संसाधनों का उपयोग हमें करना है जो हमारे वातावरण को भी दूषित न करें और लंबे समय तक हमें ऊर्जा देते रहें। अर्थात अनवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों का प्रयोग कम से कम करना
चाहिए। नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों का प्रयोग हमारे दैनिक जीवन में अत्यधिक होना चाहिए। दोनों को कंपैरिजन, उनकी तुलनात्मक देखें तो ये पाएंगे कि नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत से जो धुआं निकलता है वो वातावरण में जाता है तो वातावरण को हानि पहुंचाता है, जबकि नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत के अंतर्गत किसी की ऊर्जा जब प्राप्त करते हैं उससे किसी भी प्रकार का धुआं वातावरण में नहीं जाता है। इसके द्वारा जो प्रोसेस है, जो सिस्टम है, वो थोड़ा धीरे चलता है, इसके द्वारा सिस्टम थोड़ी तेजी से चलता है। तो नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत क्या है? नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत वे हैं जिनका दोहन हम बार बार कर सकते हैं, जिनका उपयोग हम बार बार कर सकते हैं। ऐसे स्रोत को नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत कहते हैं। इस प्रकार से हम ऊर्जा के दोनों स्रोतों का अध्ययन करते हैं। हम अगले शिक्षण बिंदु की ओर बढ़ते हैं। ऊर्जा के पारंपरिक स्रोत। ऊर्जा के पारंपरिक स्रोत का अर्थ यह है कि उन स्रोतों को हम पूर्व प्राचीन समय से प्रयोग करते रहे हैं, करते आ रहे हैं, इसलिए इन ऊर्जा को पारंपरिक स्रोत के अंतर्गत लाया गया है। पारंपरिक स्रोत ऊर्जा के क्या है? पारंपरिक स्रोत ऊर्जा के ये हैं कि जैसे जीवाश्मी ईंधन है, जीवाश्मी ईंधन मैंने बताया था आपको, कोयला है, पेट्रोल है, प्राकृतिक गैसें हैं, इनके जलने से जो इनके ईंधन है, इन ईंधनों के जलने से जो ऊर्जा प्राप्त होती है वो ऊर्जा का पारंपरिक स्रोत कहलाता है। मैंने पूर्व में भी बताया कि इनकी मात्रा सीमित है, इसलिए ये इस ऊर्जा के सीमित पारंपरिक स्रोत होते हैं। इनकी मात्रा को जीवाश्मी ईंधन ये होते हैं, उनको पृथ्वी पर इस तरह के मैंने चार्ट के द्वारा प्रदर्शित किया है। चार्ट में सबसे अधिक कोयले की मात्रा पाई जाती है, अर्थात जीवाश्मी ईंधन कोयला जो है पृथ्वी में सबसे अधिक पाया जाता है, लेकिन निरंतर इसका उपयोग किया जाता है तो सीमित मात्रा में है, इसलिए इसकी सीमित मात्रा अब न रहकर ये धीरे धीरे कम होती जा रही है। ये जीवाश्मी ईंधन कहलाते हैं। कोयला, पेट्रोल, प्राकृतिक गैसें, ये सभी क्या है कहलाती हैं? जीवाश्मी ईंधन कहलाते हैं। अब इसके बाद आता है ऊष्मा शक्ति ऊर्जा। ऊष्मा शक्ति ऊर्जा के अंतर्गत ये हमने डायग्राम बनाया, चित्र बनाया है। एक दाब कुकर को लेते हैं और दाब कुकर में पानी लेते हैं और इसको ऊष्मा, जीवाश्मी ऊष्मा के द्वारा ईंधन जलाने से जीवाश्मी ईंधन पे जलेगा तो यहाँ पे इसको भाप बनेगी, कोई में भाप बनेगी। भाप को ऊपर एक नली के माध्यम से आगे की ओर ले जाते हैं और एक टेनिस बॉल छोटी सी होती है, टेनिस बॉल में दो किसी धातु की पंखड़ी लगा देते हैं, पंखड़ी पंख के तरह, और पंखड़ी में उस भाप को प्रवाहित करते हैं, अर्थात उसके सामने लाते हैं तो पंखड़ी घूमने लगती है, अर्थात भाप में ऊर्जा यानी शक्ति होती है, इसलिए पंखड़ी घूमने लगती है। जब पंखड़ी घूमने लगती हैं तो डायनमो से उसका संपर्क करा देते हैं। डायनमो क्या करता है? डायनमो करता है यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट, बदल देता है। और जब विद्युत डायनमो से इलेक्ट्रिक बल्ब लगा देते हैं, छोटा सा बल्ब लगा देते हैं, तो बल्ब क्या करता है? बल्ब जलने लगता है, अर्थात ताप ऊष्मा शक्ति ऊर्जा से विद्युत बल्ब को जलाया जा सकता है, अर्थात यांत्रिक ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा में बदला जा सकता है। इस प्रैक्टिकल, इस माध्यम से इसे कहते हैं ऊष्मा शक्ति ऊर्जा। ऊष्मा से विद्युत ऊर्जा में बदलना ऊष्मा शक्ति ऊर्जा कहलाती है।